So hello everyone, myself Abhishek Yadav and we are continuing the series of NDA inverse trigonometry function previous year question. This is part 3 covering question 21 to 30. So let's start with the question number 21. If sine inverse of 5x plus sine inverse of 12x is equal to pi by 2, then what is the value of x? तो अगर कुछ स्टूडेंट इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो वो स्टक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस फॉर्मूले के लिए हमें x और y पे कंडीशन पता होनी चाहिए, बट यहाँ पर हमें x की वैल्यू तो नोन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन इनवर्स दे रखा है और यहाँ पे पाई बाई 2 दे रखा है और हमें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स x में रिलेशन पता है। क्या ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो हम इसको उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे और वहाँ से अपने x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, हम साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स x में इस फॉर्मूले से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कौन से साइन इनवर्स को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब वैल्यू घट रही है। तो अगर हम 12 बाई एक्स को चेंज करेंगे तो इसे चेंज करना ज़्यादा आसान रहेगा और इसे चेंज करके हम इस वैल्यू के बराबर ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों में जो साइन और कॉस की वैल्यू होती है सेम होती है। ठीक है, तो हम इसे चेंज करेंगे, तो हम साइन इनवर्स 12 बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो अपडेट होके क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 144 अपॉन में सॉरी यहाँ पे 5 बाई एक्स, और ये किसके इक्वल है, पाई बाई 2 के। हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो ये अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो इसके लिए ये और ये दोनों सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल कॉस और साइन के दोनों के एंगल सेम होते हैं, तभी ये जो पूरी वैल्यू होती है पाई बाई 2 के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 5 बाई एक्स इसके इक्वल होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 144 वन एक्स। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, एक्स से एक्स को काट देंगे, बट हम एक्स से एक्स को तभी काट सकते हैं जब हमारा एक्स जीरो ना हो। ठीक है, अगर हम एक्स से एक्स को काट देंगे तो हम एक सॉल्यूशन मिस कर जाएंगे। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको बिना काटे। हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा, हमारा क्या बना, क्यूबिक इक्वेशन बना है। ठीक है, तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे। अब अगर हम एक्स से एक्स को काट देते तो एक्स इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन हमसे मिस हो जाता। इसलिए कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा एक्स से एक्स को काटने के लिए, क्योंकि अगर आप काटते हैं तो आप एक सॉल्यूशन खो देंगे। ठीक है, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हम तभी काट सकते हैं जब हमारा एक्स 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स इक्वल टू 0 भी एक सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, इस क्यूबिक इक्वेशन का। ठीक है, तो हम लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन में 0 नहीं है और हमारा एक्स 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा ये साइन इनवर्स इन्फिनिटी बन जाएगा। 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है ना, तो ये हमारा इस इक्वेशन को गलत हो जाएगा। इसलिए हम एक्स को 0 नहीं ले सकते। ठीक है, अब हमारा हमने पता कर लिया हमारा एक्स 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली काट सकते हैं। तो मैंने इतना
करा इसलिए क्योंकि आप बताने के लिए कि अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली काट देते हो, इस क्वेश्चन में तो आपका x 0 नहीं हो सकता, हम सिंपली यहाँ से ही देख सकते थे, इस स्टेप के बाद ही हम देख सकते थे कि x हमारा 0 नहीं हो सकता। ये स्टेप मैंने करा है आपको समझाने के लिए कि अगर आप यहीं पर डायरेक्ट काट देते हो, कि x इक्वल टू 0 वाला सॉल्यूशन जो इस क्यूबिक इक्वेशन का है, वो आप खत्म कर दे रहे हो। ठीक है, तो x हमारा 0 नहीं हो सकता तो हम इसको काट देंगे, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर में -144, ये कितना आ जाएगा 169 में, यहाँ से x आ जाएगा। ठीक है, अब इसके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, -30, अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे, तो ऑप्शन में -30 नहीं है, तो आप डायरेक्ट 13 टिक कर सकते हो। बट अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाना चाहता तो -13 भी ऑप्शन में डाल सकता था। उस केस में आप क्या करते, आप -13 इस इक्वेशन में डाल के चेक कर लो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जब आप डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 प्लस -13 प्लस साइन इनवर्स 12 बाई -13 इक्वल टू π/2। तो जब आप माइनस कॉमन ले लोगे, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, तो ये -π/2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा -13 ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Statement 1, if x is greater than -1 and less than 0, then what will be the value of cos of sin inverse x? Statement 2 भी similarly है, then which of the following statement is correct? हमें पता है हम sin inverse x को cos inverse 1 minus x square लिख सकते हैं। इसी तरह से cos inverse x को sin inverse 1 minus x square लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा सॉल्व होके, cos inverse of 1 minus x square। ठीक है, हमें पता है cos ऑफ cos इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। लेकिन यहाँ पे माइनस दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे नीचे वाला साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो हमारे स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, 1 गलत है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। What is the value of sin inverse 4/5 plus 2 tan inverse 1/3? तो इसमें हम 2 tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कौन सा मैं बताता हूँ, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी लिखवाया था शायद, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स x इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, हो जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x इफ x इज ग्रेटर देन 1 माइनस में पाई प्लस 2 tan इनवर्स x इफ x इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो x है 1/3 है, मतलब मॉड x लेस देन 1 है, तो 2 tan इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनडायरेक्टली साइन इनवर्स और 2 tan इनवर्स में कोई रिलेशन नहीं पता है। साइन इनवर्स में पता है, tan इनवर्स में पता है। ठीक है, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 tan इनवर्स 1/3 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2/3 1 प्लस 1/9। ठीक है, सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2/3 यहाँ से आ जाएगा 10/9, सिंप्लीफाई हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ
3/5, 2/3 10/9, 9 ऊपर जाएगा, हाँ 3/5। तो हमारा जो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, हमारा एक्स और वाई जीरो होना, अरे ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। और एक्स और वाई का स्क्वायर करने पर उनका जो सम होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू के लिए अलग फार्मूला होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए अलग फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो ये बचेगा 16/25 प्लस 9/25 1 बनेगा। तो ये वाला फार्मूला लगेगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4/5 इंटू में 4/5 प्लस 3/5 इंटू में 3/5। तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा साइन इनवर्स में 1 इक्वल टू π/2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। cosec इनवर्स -2/√3, तो हमें पता है इक्वल टू -π/3। विच ऑफ द एबव इज आर करेक्ट। तो cosec इनवर्स -2/√3 हो जाएगा माइनस cosec 2/√3, और ये किसके इक्वल होता है, π/3 के। तो ये तो सही है, और ये भी सही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। Sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to 1, then what is the value of x? अगर हम sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x को थीटा मान लें, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये ऐसा बन जाएगा। और हमें पता है sin थीटा 1 कब होता है, जब हमारा थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ रख दो। ये हो जाएगा sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और आइडेंटिटी हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, बट उसके लिए ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। तो अभी पीछे हमने देखा कितना होता है, π/6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और उस फॉर्मूले के लिए कंडीशन क्या है, एक्स और वाई पॉजिटिव होने चाहिए, जो कि है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू वाई मतलब 4/5 इंटू 12/13 माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 16/25 इंटू में 1 माइनस में वाई स्क्वायर 144/169
तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 33/65, ये हो जाएगा 33/65। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। If sin inverse 1 plus sin inverse 4/5 is equal to sin inverse x, then what is the value of x? इसमें क्या करेंगे, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फार्मूला लगेंगे, बट कौन सा वाला, सेकंड वाला। क्यों, इसमें जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर करेंगे, तो आएगा हमारा 1 + 16/25, जो आ जाएगा 14, 1/25 जो है ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 4/5, ये किसके इक्वल होगा, पाई माइनस में, बाकी वही वाला फार्मूला, बस पाई माइनस हो जाएगा, एक्स इंटू 1 - y² मतलब 16/25 प्लस y इंटू 4/5, 1 - x² मतलब कि 1। ये हो जाएगा पाई माइनस में, सॉरी, हाँ, पाई माइनस में साइन इनवर्स 25 - 16, 9/√में 9/25, ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के। क्या आया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 3/5। कुछ स्टूडेंट इस मेथड से करेंगे तो यहाँ के स्टक हो जाएंगे कि अब क्या करें। अब हम दोनों तरफ साइन लेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस में साइन इनवर्स 3/5। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ से ये जाएगा एक्स इक्वल टू 3/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। If tan inverse 2 plus tan inverse 3 are two angles of a triangle, then what is the third angle? हमें पता है ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मतलब पाई होता है। हम थर्ड एंगल को क्या करेंगे, थीटा मान देंगे। लेट थर्ड एंगल थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। पाई क्यों माना, क्योंकि रेडियन में दे रखे हैं सारे ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, जहाँ पे x और y पॉजिटिव होंगे और x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट होगा ग्रेटर देन होगा। तो क्या होता है वो होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब वाई, 1 माइनस में x इंटू वाई, तो हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स माइनस थीटा होता है, माइनस tan थीटा, हो जाएगा -π/4। बट ऑप्शन में पाई/4 दे रखा है, मे भी मिस्टेक हो कुछ।
क्योंकि आंसर तो -π/4 ही हो रहा है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, y प्लस tan इनवर्स x प्लस y होता है। तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करी है, थीटा को तो भूल ही गए। तो ये हो जाएगा हमारा पाई प्लस इंटर वर्क ही नहीं कर रहा। सॉरी, गलती से वाइट सिलेक्ट हो गया था। तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -1 प्लस थीटा इक्वल टू पाई। इसे ऐसे कट जाएगा। ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉरी, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5/5, अरे 5/11। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan इनवर्स 5/11 को थीटा अज्यूम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 5/11। ये क्या हो जाएगा, ये सिंपलीफाई है कि सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें बस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। वो कैसे निकालेंगे हम बनाएंगे ट्रायंगल। ये कितना हो जाएगा, 121 प्लस 25 146। तो सेक थीटा कितना होता है, पर सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।